तो आर एस अग्रवाल में डाउट्स हैं कुछ? ओके, बताओ। ओपन करो आर एस अग्रवाल। बताओ एक्सरसाइज 27B में 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन है? 1 to 10, एनी डाउट किसी को है तो हाथ उठा दो। 1 to 10। नहीं? 20 तक? 1 से 20? किसी को है? हाथ उठाओ। 1 से 20। 20 तक कोई क्वेश्चन? नहीं? 30 तक? 1 से 30? नहीं। 35 तक दिए थे ना? 36 तक कोई डाउट? 34? 34 से पहले? 32? 32 से पहले? 32 से पहले कोई नहीं है? ठीक। 32 देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा घूर के देखा। नीचे क्या दिख रहा है मुझे? 10। ऊपर क्या है? सेक स्क्वायर। सेक दिख रहा है। 10 और सेक में कौन अच्छा लगता है? 10 ज्यादा अच्छा लगता है। तो क्या सेक को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स - 1 अपॉन 10x - 1। इस 1 को 1 स्क्वायर लिखा जा सकता है। ऊपर a - b a + b लगा सकते हैं। लगा देते हैं। तो यहाँ लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/4 10x - 1 इंटू 10x + 1 अपॉन 10x - 1। काट डालो। अब π/4 डालो। 10 π/4 आंसर। सिंपल हो गया। देखो अच्छे 32 में कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन? नहीं। नेक्स्ट 34। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स π/4 1 - 10x अपॉन x - π/4। ओके। अब देखो हम प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमें। एक तो x - π/4 हमें सोचने में समझने नहीं दे रहा कैसे हम सॉल्व करें। और एक और चीज है, लिमिट जब 0 होती है ना तो हम ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो हमारा पहला पर्पस क्या है? लिमिट को 0 बनाना। पर देखो हमेशा ऐसा नहीं है कि लिमिट को 0 बनाना है, क्योंकि यही हमने क्वेश्चन किया। क्या है? लिमिट 0 है? नहीं। लेकिन ये एक्स वाला टर्म भी नहीं था जो हमें परेशान करे। तो नॉर्मली हमने सॉल्व कर दिया। तो पहले हम नॉर्मली सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन यहाँ नॉर्मली सॉल्व करने में हमें ये परेशान कर रहा है x - π/4। ये अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हमारा नेक्स्ट फोकस क्या जाएगा कि हम क्या करेंगे? लिमिट को 0 बनाने का प्रयास करेंगे। अब लिमिट को 0 बनाने में कभी कभी गलतियां होती हैं। तो ध्यान से देखो हमें क्या करना है। x टेंडिंग टू π/4 लिखा है तो मैं इसको लेफ्ट में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, मन ही मन में करना है। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी? x - π/4 टेंडिंग टूवर्ड्स 0। मतलब यदि मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं तो इसको क्या डालना चाहिए? t डालना चाहिए। तो जो भी दिया है उसको एलएचएस में लेकर जाएंगे और उस चीज को हम t नाम दे देंगे। तो लेट x - π/4 इज इक्वल टू t।
ऐसा हमने ले लिया, एज्यूम कर लिया। ओके। जिससे मेरा अब ये क्वेश्चन है, लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, जीरो। बताओ, लिमिट समझ में आया? है ना? ये चीज हमारे काम की नहीं है, बस हमने किस लिए लिए, थोड़ा आइडिया मिल जाए इसलिए हमने इसको लिया। ये हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, कि जिससे गलतियां नहीं हो इसलिए हम थोड़ा साइड में ऐसा करते हैं। हाँ। अब 1 - 10। अब यहां पर t है, तो यहां हम x नहीं लिख सकते, t ही लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, इसको इधर पुट करेंगे तो यहाँ π/4 प्लस टी, या t+π/4 कुछ भी लिख सकते हो। नीचे x - π/4 टी। अब अच्छा लग रहा है, लेकिन ये गंदा लग रहा है। इसको क्या करोगे, 10a+b का फॉर्मूला, 10a+b फॉर्मूला लगा देते हैं। लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, 1 - 10 a+b क्या होता है, 10a+10b अपॉन 1 - 10a × 10b। तो 10π/4 कितना, 1 + 10t अपॉन 1 - 10π/4, 1 × 10t, ऐसा आ जाएगा। तो 1 × 10t, 10t बचेगा, नीचे कितना है, t। इसके नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम लिया जाएगा अब यहाँ। तो जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा, मुझे क्या मिलेगा यहाँ, लिमिट टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो यहाँ 1 - 10t -1 + 10t अपॉन 1 - 10t, ये मिलेगा। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यहाँ टी लिख देता हूं। देखो सही लिखा है, कहीं समस्या अभी तक? अब कुछ चीजें कट हो रही हैं, 1 से 1 कट हो जाएगा। ये माइनस, ये भी माइनस ऐड हो जाएगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो, -2 10t अपॉन, ये टी है तो इसके नीचे टी लिख देते हैं, हमें अच्छा लगता है। और 1/1 - 10t, इसको अलग से लिख देते हैं। सही है ना? हाँ, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि ये हमें बहुत पसंद है। ये क्या हो जाता है, 1। और टी को यदि मैं अब इधर डालूंगा, तो 10 क्या बन जाएगा, जीरो। 10 जीरो कितना होता है, तो ये वैल्यू हो गई जीरो। 1 - 0 1, तो ऊपर मुझे मिला -2, नीचे 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, -2। ये वाला यहां तक समझ में आया? तो मैंने क्या किया, 1 से 1 गया, -10t, ये भी क्या होगा, -10t, तो कितना हो जाएगा, -2 10t। अब 10 जब भी आता है, समथिंग नीचे सेम समथिंग बनाने का मन करता है। ऑलरेडी मेरे पास टी अवेलेबल है, तो मैंने ऊपर को -10 2t लिखा, नीचे टी इसके नीचे लिख दिया। पर एक ये चीज बाकी है, तो इसको मैंने साइड में थोड़ा अलग से लिख दिया, जिससे कि मुझे क्लैरिटी रहे, गड़बड़ ना हो, ये और वो मिक्स ना हो। लिख सकते हैं ना इसको अलग से 1/, में। तो ये वाली चीज कितनी हो गई, 1। यहाँ पर टी को जीरो डालना है, टी की जगह जीरो डाला, 10 जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। 1 - 0 1, 1/1 1। तो और ये -2, नीचे 1, फाइनल आंसर -2। देखो, और कोई कंफ्यूजन? तो कभी भी इस तरह की चीजें प्रॉब्लम आए, लिमिट को क्या बनाना है हमें, जीरो। क्वेश्चन इजी कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में लगता है अरे क्वेश्चन तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप के बाद बहुत सिंपल हो जाता है। ऐसे ही एग्जांपल्स थे कुछ लास्ट के 2 3, उसमें सॉल्यूशन देख के ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, है ना? यही वाला मेथड अपनाना है सब में, कि लिमिट को क्या करना है, जीरो। क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हम्म। उसको मत करो ना, हमें ये करना ही नहीं है। हमने जो मेथड सीखा उससे करो। x - π/4, उसको टी डालो, तो यहाँ sin π/4 प्लस टी ऐसा आ जाएगा। sin a+b cos a+b सॉल्व कर दो। हाँ हाँ, 1 - 10t लिखा था ना, बस वो वहां लिख दिया। टी की वैल्यू क्या है, जीरो।
टी की वैल्यू जीरो डालो। थोड़ा कॉपी पे करके देखो, 1/1 - 10 टी। टी की वैल्यू जीरो डालो, 1/1 - 10 जीरो। 10 जीरो कितना होता है? ये तो याद नहीं है तभी तो समस्या है। 10 जीरो जीरो होता है। 10 0 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। तो नीचे क्या मिला? 1 - 0। क्या आएगा 1 - 0? 1। तो इसलिए बना गया नीचे। थोड़ी सी वो कैलकुलेशन है, कॉपी पे करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। देखो अच्छे, और किसी को कोई डाउट? कोई और कंफ्यूजन किसी स्टेप में? नहीं। 36 तक है, और कोई क्वेश्चन डाउट? 36 के आगे किस किस को डाउट है? सॉल्व कर चुके हो? कहाँ तक? सारे हो गए? कौन सा डाउट है? 39? ओके। चलो मैं हिंट देता हूँ जो आगे वाले हैं। Okay. देखो 39 में किस किस को डाउट है? ठीक है, 39 में क्या करो, नीचे क्या लिख रहा है? √x - √a। इसको रेशनलाइज कर दो, और ऊपर साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला लगा दो, फिर हो जाएगा। 47 में डाउट है? ठीक है, 47 में क्या दिया है? लिमिट एक्स जीरो। हाँ, सिंपल में क्या करना है आप लोगों को? a+h का होल स्क्वायर लिखा है, उसको ओपन कर दो। a² + h² + 2ah। sin a+h लिखा है, ओपन करो। sin a+b का फॉर्मूला लगा दो। sin a cos b + cos b cos a sin b, है ना? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा होगा? इतना बड़ा लंबा तो होगा, पर a² sin a जो माइनस में लिखा है ना बाद में टर्म, वो कट हो जाएगा। और जो भी चीज बचेगी उसमें पूरे में से h कॉमन आ जाएगा, और ऊपर वाला h और नीचे वाला h कट हो जाएगा। जो भी बाकी है उसमें h की जगह जीरो डाल देना, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो 47 इस तरह ट्राई करो, समझ में आया? 45 यही मेथड, लिमिट को जीरो डालो। तो π/2 क्यों? 10 π/2 + थीटा, 10 90 + थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉट को 1/10 थीटा। कॉट को 1/10 है ना, फिर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन आगे जो ट्राई किया हो? 64। सेम। x - π/6 = t। अंदर ये मत देखो 6x - π वगैरह लिखा है नीचे। हाँ, तो जैसे x - π/6 को t डाला तो x की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? t + π/6। तो cos a + b का फॉर्मूला, sin a + b का फॉर्मूला। ओपन करो। लग रहा है बड़ा होगा, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, चीजें कट हो जाती हैं। 66 ना। cos - cos नीचे cot - cot। ओके, तो क्या करो, कॉट को, कॉट पसंद नहीं है हमें, cos/sin। तो cos x/sin x माइनस cos a/sin a। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? cos x sin a माइनस cos a sin x। sin a - b का फॉर्मूला बन गया। चलो फिर मैं आता हूँ, सॉल्यूशन देखता हूँ। 48। ये तो सिंपल है, इसको इसको साथ में रखो, और ये अलग कर दो, अलग सॉल्व कर दो। e⁻³ इंटू e⁻x लिखेंगे। इसमें इसमें से e⁻³ बाहर, e⁻x - 1/x 1। e⁻³ आ गया माइनस sin x/x। अरे, ये टर्म और ये टर्म आगे पीछे तो लिख सकते हैं ना हम। sin x में से कॉमन नहीं लेना है। इसको इसके साथ लिखो, इसको बाद में लिख दो। जैसे -2 -3 लिखा है, तो मैं -3 -2 भी तो लिख सकता हूँ ना। इसको इधर, इसको इधर, है ना? करके दिखाओ इसको कॉपी पे, कॉपी पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, बाकी सब सॉल्व करो कंप्लीट। हाँ, cos - ठीक है। हम्म। रुक जाओ, मुझे सिंप्लीफिकेशन चेक करना है।
साइन एक्स ए प्लस अपन अपन कॉस एक्स माइनस अपन तो इनटू साइन एक्स साइन ए साइन एक्स इसके आगे सॉल्व दिक्कत अच्छा, लिमिट क्या दिया है हमें? एक्स हाँ, तो बस हो गया ना सॉल्व। बस अब लिमिट की वैल्यू डाल दो। ए डाला मैंने। ए प्लस ए, टू ए अपॉन टू ए, साइन ए मिला। साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए साइन क्यूब ए। यहाँ ए डाला, जीरो। कॉस जीरो वन, साइन क्यूब ए, आंसर आ गया। बस लिमिट। आ रहा हूँ। गलत किया, एक्स माइनस पाई बाई फोर को बाई डालना। मैंने ये बताया क्या? मैंने क्या तरीका बताया, मेथड? माइनस मैंने बोला लिमिट को देखो, अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन को नहीं देखना है। मैंने बोला गलती होती है, क्वेश्चन को देखते हैं इसलिए गलती होती है। हमें पाई बाई फोर को इधर लेके जाना है, तो हम पाई बाई फोर को इधर लेके जाएंगे। तो एक्स माइनस पाई बाई फोर बनेगा कि नहीं? तो एक्स माइनस पाई बाई फोर को टी डालना है, इसलिए गलत हुआ है। लिमिट तभी जीरो बनेगी ना। अभी लिमिट क्या है? लिमिट कुछ लिखा ही नहीं है यहाँ पर। पाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? समझ गए ना गलती? एक्स माइनस वाई यस। प्लस डाला हाँ, तो लिमिट y टेंडिंग टूवर्ड जीरो तभी आएगी ना। अभी लिमिट क्या है? पाई बाई टू चल रही है। हाँ, तो क्यूब में बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे कॉमन। टेन स्क्वायर माइनस वन आएगा। टेन माइनस वन इंटू टेन प्लस वन लिख देंगे। फिर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। है ना? थोड़ा लेंदी होगा, पर हो जाएगा। सेम। एक्स माइनस पाई बाई फोर को टी डालो। बड़े बड़े हाँ, तो होंगे ना, ये बड़े बड़े छोटे क्वेश्चन है। पी वाई को दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। ग्रेट, कौन सा? हाँ, ये क्वेश्चन है ना। हम्म। तो पहले बैलेंस कहाँ किया है? बैलेंस तो करते हुए दिखाई नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो थोड़ा बैलेंस हम करेंगे ना। मतलब मैं फोर लगाऊंगा, इंटू फोर आएगा, प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ एम स्क्वायर है ना, यहाँ पर फोर इंटू फोर एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर आएगा, एन स्क्वायर कट क्यों किया है? हाँ, तो उनकी गलती है, उन्होंने गलत किया है। हाँ, सेम आएगा। इधर और इधर आंसर सेम आएगा दोनों का। है ना? उन्होंने गलत दिया है। हाँ, क्या प्रॉब्लम आई? इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो चार टर्म्स आ अच्छा, ठीक है। इन्होंने तीन ही टर्म दिए मतलब टू साइन माइनस टू साइन एक्स स्क्वायर कहाँ आया चार कैसे आ रहे हैं, जरा मुझे समझाओ। वन इंटू वन वेट, वन का मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? ब्रैकेट लगाए क्या? कॉस टू एक्स किसके साथ है? केवल इसके साथ है। तो केवल इसका ही मल्टीप्लाई होगा ना, वन से कोई मतलब नहीं है। यदि यहाँ ब्रैकेट और ऐसा होता, तब फिर दोनों में होता। ब्रैकेट्स का ध्यान रखो बस। हम्म। हमारा लास्ट का है y पॉइंट y इसको वन अपॉन टेन बाय, तो वाई अपॉन टेन बाय वन। अब मुझे क्या याद है? अपना मेथड दिखाओ। माइनस अपना अपना मेथड दिखाओ ना, मेथड। फिर जाना मैंने फोर साइन है थ्री एक्स बन गया क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे, माइनस साइन क्यूब एक्स बचेगा। फिर ये सब बचा ठीक है, फिर क्या किया? इसको क्या किया पाई माइनस एक्स
तो फिर माइनस 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 भी तो हटेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस हट जाएगा। नहीं आना चाहिए। अच्छा लिमिट क्या है, अच्छा पाई है ना लिमिट। हाँ फिर तो सही है, 4 आना चाहिए। तो कुछ मिस्टेक होगी, और एक बार चेक कर लेते हैं, रुको। पूरा तो ये दिख रहा है। हाँ। हाँ देखो पीछे आंसर दिखाओ मुझे 35 का। -1 है ना। देखो इसमें हिंट वाले में दिया है कि इन्होंने कुछ सॉल्व किया है। हाँ है ना, यार है। क्या कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला, कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला, कॉस टू एक्स लिखा है, 1 - 2 साइन स्क्वायर, यही तो लिखा है। इसका मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, वन माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। करो यार, आर एस अग्रवाल कंप्लीट करनी है, आपस में डिस्कस करके करो, है ना, समझ समझ के करो, पर डिस्कशन धीरे धीरे करना, मैथ्स के अलावा और कोई बात नहीं करनी है। हम्म। हाँ लिख सकते हैं ना, लेकिन क्यों लिखना है, हमें ये आता है e⁻समथिंग -1 अपॉन समथिंग, ये वैल्यू 1 होती है, तो हम डायरेक्टली 1 लिखेंगे, ऐसा फिर नहीं लिखते हम, पर मैथमेटिकली लिख सकते हैं। बेसिक कवर नहीं किए क्या, क्वेश्चन सॉल्व क्लास में एब्सेंट थे क्या। तो चीजें छोटी छोटी याद क्यों नहीं है। आइडेंटिटी लगाओ, लॉजिक बाद में लगाना। क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा है ना, इसलिए तो हम ऐसे फॉर्मूले यूज करते हैं ना। पहली क्लास में थे मंडे को, मैंने क्या बताया था, 7 फॉर्म्स। हम लिमिट को सॉल्व कब कर रहे हैं, या तो 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ भी तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन गया ना, इसलिए एलसीएम लेके ये बनाएंगे, देन आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब ये पूछना चाहते हो इस आइडेंटिटी को हम बन क्यों लिखते हैं, वो बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। अभी आइडेंटिटी यूज करो और देन आंसर निकालो, उस चीज में मत फंसो, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, वो चीज मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन करना सीखना है। हाँ आंसर पीछे गलत दिया है, आंसर पीछे गलत दिया है। इसके आगे x - पाई को टी डालो ना, अभी तो सिखाया था। हाँ, जब भी इस तरह की चीजें दिखे, लिमिट को क्या बनाना है हमें, 0, आसान हो जाएगा चलिए। हाँ। हाँ पीछे गलत दिया है, सही आंसर। हाँ लिमिट को टी डाला, फिर ये गलत क्यों है। अच्छा ये तो सॉरी दिया था है ना, टी+π/2, तो 10t+π/2 कितना होता है। हाँ तो माइनस, माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, टी कॉट टी को नीचे 10t, t/10t 1। इसका आंसर गलत दिया था, 35, और एक और का दिया है 1 - cos mx अपॉन, ये 25 का भी गलत दिया है, m² अपॉन n²। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 25 और 35 आंसर गलत दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है m² अपॉन n², और 35 का देखो -4 या +4 में से कोई एक आंसर है। हाँ उन्होंने -1 गलत दिया है। आ जाओ आगे निकल के आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत सारे बैग हैं इधर। बताओ।
जा 35। ऐसे पूछ, अभी सॉल्व किया। 25 एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। उसमें ठीक। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कल क्लास में नहीं थे क्या? क्यों? अभी अभी सही है हेल्थ। तो हम क्या करते हैं, समथिंग अपॉन सेम समथिंग। यहाँ x/2 लिखा है ना, पर स्क्वायर भी है। तो मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर बनाना चाहूंगा, मतलब x/2 का होल स्क्वायर। तो टू स्क्वायर मैंने अपने मन से दिया, तो टू स्क्वायर यहाँ भी करना पड़ेगा। तो नाउ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 1। तो ऊपर मेरा 2 बचा, नीचे टू स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2। ऐसा। ये पाई कैसे आया?
साइन पाई प्लस थीटा, तो टी आएगा ना, साइन टी। समथिंग अपॉन सेम समथिंग, क्यूब क्यूब सेम है, तो ये वैल्यू वन हो गई। फोर होगा इसका आंसर। है ना, तो माइनस फोर आंसर आ गया। माइनस। नहीं, माइनस फोर आएगा, ये क्या कर रहे हो? प्लस फोर आ रहा है, माइनस फोर आ रहा है। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे साइन पॉजिटिव माइनस साइन नहीं, से। पाई प्लस थीटा तो निगेटिव होता है। एक्स माइनस पाई। हाँ देखो, प्रॉब्लम क्या है, एक्स माइनस पाई करोगे तो माइनस बाहर आएगा, लेकिन ये पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ से भी ये माइनस टी लिखा जाएगा। माइनस टी का क्यूब, वो माइनस बाहर आ जाएगा, इसलिए अल्टीमेटली माइनस है। लास्ट में है सवाल। नहीं, कुछ तो मिस्टेक है, साइन वाला टर्म ऊपर आना चाहिए था। कैंसिल हो रहा है। 3/2, रूट थ्री थ्री बाई टू, तो यहाँ थ्री कैसे बचा? रूट थ्री थ्री आ गया, तो फिर थ्री मैंने अंदर दिया। हाँ, माइनस वन बचा ना, से थ्री पे हुआ है। टू माइनस हाफ कैसे बचा? सिर्फ थ्री अंदर दिया ना। हाँ, आप वन वन ओके, तो ब्रैकेट ब्रैकेट लगाओगे ना, तो यहाँ थ्री क्यों लिखा है? माइनस। कौन सा मैथ कर रहे हो ये सॉल्व? एक और क्वेश्चन देता हूँ। 2 - 3 × 4, तो बोलोगे 2 - 3 - 1 × 4 = -4 आंसर। वही तो काम किया है यहाँ पर। रूट थ्री लिया, तो इतना सब मल्टीप्लाई में है, तो ये सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? 2 - 1/2। सिंपल क्या करना है, टू माइनस, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, दो टर्म एक साथ मत करो, दो काम एक साथ, है ना, बहुत बड़ा गड़बड़ हो रही है। 3/2 cos y, ये इधर प्लस का √3/2 sin y। अब इसका इधर में करोगे क्या मल्टीप्लाई? नहीं, तो -sin y √3 -cos y, ये टू अलग से बचा हुआ है। अब साइन और साइन, साइन बाय √3, और ये माइनस का है प्लस का, और कॉस ये माइनस का है, तो ये क्या बचेगा, -5/2 cos y, और √3/2, तो -√3/2 sin y। ऐसा मेरे पास बच रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। 3/2 आ गया cos y, आगे टू है।
-3/2 बनेगा, और ये दोनों माइनस है। अपॉन 36 y² मिल रहा है। टोटल मुझे मिलेगा 4 - 5 cos y। ऐसा मिल जाएगा। लेकिन इसको अभी बैलेंस नहीं कर पाओगे। इसको यदि मैं वो मेथड लगाऊं, 4 24 ये cos sin 4 आंसर क्या?
हाँ यही तो फंस जाते हैं।